प्रशांत किशोर जी घमंड तोड़ दिए। इसमें क्या है कि जोगी मोदी जो अमित शाह है, जानिए कि रावण जैसा बात बोलता है। इन लोगों को घमंड अश्व चूर हो गया, जैसे रावण को घमंड चूर हो गया, इसी तरह से मोदी और अमित शाह का घमंड चूर हो गया। अभी तक स्कूल में मेरे चौथा पांचवा सातवां आठवां तक किताब नहीं है, तो मान लो क्लास में कैसे पढ़ेगा। शिक्षा मंत्री जी तो है मिथिलेश तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश जी है ना, उनका कुछ पर ध्यान नहीं है। स्कूल में मान लिया कि चौथा से पांचवा में जाना है, किताबें नहीं मिलेगा तो सब गरीब लड़का है तो किताब कहाँ से किनेगा। कि पटना में उपचुनाव हुआ बांकीपुर, जिसमें बीजेपी के लोगों ने बोल रहा था कि वहां पर कुकुर और बिलाई को खड़ा कर दिया जाएगा तो वो जीत जाएगा बिना मेहनत के। इसलिए इसमें तो उसको घमंड के बरी, जैसा कि जौन सूरज के हम लोग का प्रशांत किशोर जी घमंड तोड़ दिए। इसमें क्या है कि जोगी मोदी जो अमित शाह है, जानिए कि रावण जैसा बात बोलता है। इन लोगों को घमंड अश्व चूर हो गया, जैसे रावण को घमंड चूर हो गया, इसी तरह से मोदी और अमित शाह का घमंड चूर हो गया। उससे आपको फायदा क्या? तो वीआईपी पार्टी के नेता कारण है, इसलिए कि वीआईपी पार्टी हम लोग का आरक्षण नहीं दे रहा है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी है जो है हमारा पार्टी के, उनको आरक्षण नहीं दे रहा है, जबकि हम लोग का 18% है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर जी चुनाव जीते हैं, तो आप खुश हैं? बहुत हम खुश हैं। आपकी पारी हम लोग करेंगे कि बांकीपुर में प्रशांत कुमार सिंह के से मुकेश सहनी भी मिलकर एक साथ अपना इलेक्शन लड़ेंगे, गठबंधन करेंगे। एक बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि जैसे कि 1995 से लेकर आज 2026 तक उनका सत्ता में रहा था। आज 30 वर्ष के रिकॉर्ड उनका बीजेपी के टूट गया। तो जानिए कि वो तो एगो बीजेपी का गढ़ था। बीजेपी तो पूरे देश का बड़ा पार्टी है, तो आज एक उप चुनाव में उसका घमंड टूट गया। बीजेपी से सदा के लिए खत्म। जितना डंटा चला है, लौर लाठी चला है, बीजेपी के अब इसमें उजाड़ कबार हो जाएगा। अब जितना छात्र छात्राओं है इस पर अब विश्वास नहीं करेगा। बोला है कि छात्रों छात्राओं के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल देंगे, मोबाइल फ्री में बांटेंगे। अब कुछ वो फ्री में देंगे तो अब छात्र और छात्राओं सुनने वाला नहीं है। जितना लाठी चलवा दिया है अपना, अब लाठी की वजह से वो लोग इतना घायल हो गया है, गोड़ हाथ टूट गया है कि बीजेपी पर अब नजर में नहीं ताकेगा, वोट नहीं देगा। सादा के लिए अब वो अपना सत्ता से लगले हटेंगे। बीजेपी का ही सरकार है ना बिहार में, एनडीए की सरकार है। हाँ, एनडीए की सरकार है। क्या उससे खुश हैं एनडीए की सरकार से? ना, हम खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्यों खुश नहीं? जो भी देखिए, और है कि गरीब जो व्यक्ति है, ये बोल दिया कि पहले जाति आवास बनता था ना, तो जाति आवास में बोला है कि जैसे कि खतियावन चाहिए। तो मान लिया किसी को सरकारी जमीन मिल गया है तो उसके पास तो खतियावन है नहीं, तो अब वो जाति आवास बनवाएगा आए तो कहाँ से बनवा पाएगा। ना उसके पास सरकारी खतियावन है, ना उसका जाति आवास बन पाएगा। इसलिए पहले को जो सुविधा था तो सही था। उसमें क्या लगता था, वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र, अपना बैंक खाता का लगता था, अपने में अपना आधार कार्ड बन जाता था, जाति आवास से सब बन जाता था। लेकिन आज उतना कर दिया है, इतना कागजे मांग दिया है कि जाति आवास आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। अच्छा, एनडीए सरकार का जो शिक्षा व्यवस्था है, रोजगार है, उसके लिए क्या कहेंगे? एनडीए सरकार में शिक्षा व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे? जितना सरकारी अभी डॉक्टर मास्टर जो पढ़ा रहा है उसका महीना वेतन अभी तक नहीं मिला है। अभी तक चौथा पांचवा छठवा सातवां तक किताब नहीं आया है। मास्टरों की लड़ाई लड़ेंगे? अजब बात है, हमको सच्चाई काम करना है तो मास्टर क्यों नहीं लड़ेंगे। अभी तक स्कूल में मेरे चौथा पांचवा सातवां आठवां तक किताब नहीं है, तो मान लो क्लास में कैसे पढ़ेगा। शिक्षा मंत्री जी तो है मिथिलेश शिक्षा मंत्री मिथिलेश जी है ना, उनका कुछ पर ध्यान नहीं है। स्कूल में मान लिया कि चौथा से पांचवा में जाना है, किताबें नहीं मिलेगा तो सब गरीब लड़का है तो किताब कहाँ से किनेगा। नया निर्देश दिए है कि जो मास्टर पढ़ाई पीरियड में मोबाइल चलाएंगे, रील बनाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ, देखिए, ये बात कहते हैं, ये बात सही है, लेकिन जो किताबियां नहीं दे रहा है वो कहाँ सही है। उसको तनख्वाह नहीं दे रहे तो फ्री में पढ़ाएगा। आए उसी का घर का मास्टर रहेगा तो फिर पढ़ाएगा। रोजगार के लिए क्या कहेंगे? रोजगार के लिए है कि रोजगार अच्छा नहीं दे रहा, बीजेपी में मिल रहा है। खासा इनका तमाशा है, मदारी सब कर रहा है, काम है होगा कोई काम नहीं हो रहा है। एनडीए सरकार के लिए लास्ट क्या चेतावनी रहेगी? एनडीए सरकार के लास्ट ये चेतावनी है कि 2027 में एनडीए सरकार अब गायब होगा। सत्ता से बेसत्ता में दखल होगा। अब उसको कोई वोट देगा नहीं। 10,000 5,500 रुपया जो देकर मूर्ख बनाया था औरतों का,
आज उसको उस औरतों का लड़का आज डंडा लाठी से पिटा गया है। अब पैसा बांटने पर अब कोई चीज लालच देने से अब कोई इंडिया सरकार को वोट नहीं देगा। क्या परिचय हुआ? जोगी डॉक्टर लक्ष्मण निषाद, ग्राम नोनियापुरा, वीआईपी पार्टी के कोषा अध्यक्ष, उर्फ उपकारी बाबा।